जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हिंदी व पुष्पेंद्र सर के चैनल पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय सिया राम, राम राम सुबह की सभी को। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और आज हम लोग रस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को और बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे अपने टॉपिक की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विभाव, नुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, निष्पत्ति, यानी किस आचार्य का विचार है। इसका मतलब है कि ये रस सूत्र है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। तो ये बात किसने कही है भैया? तो ये बात कही है आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, आचार्य भरत मुनि ने किस भाव को नहीं माना है? तो भैया स्थायी भाव को नहीं माना है। किसको नहीं माना है? याद रखेंगे, स्थायी भाव को नहीं माना है। क्योंकि यहाँ पे देखें, विभाव, नुभाव, व्यभिचारी भाव, इसमें स्थायी भाव आया नहीं आया। तो यानी विभाव को माना है, अनुभाव को माना है और व्यभिचारी भाव को माना है, स्थायी भाव को नहीं माना है। याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? भरत मुनि का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या विश्वनाथ का है? किसका है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है भैया? यह है आचार्य विश्वनाथ जी का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का मतलब है कि रस युक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक अलंकार है, एक संचारी भाव है या एक काव्य गुण है? तो भैया अमर्ष क्या है? याद रखेंगे, एक संचारी भाव है या संचारी भाव को और क्या बोलते हैं? तो व्यभिचारी भाव भी बोल सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, क्रोध होता है, उत्साह होता है या विस्मय होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव सभी लोग बताएंगे क्या होता है? उत्साह होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भय किसका होता है भैया? तो भय यानी भयानक का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रोध किसका होता है, सभी लोग बताएंगे क्रोध किसका होता है। सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। क्रोध जो है स्थायी भाव, ये किसका होता है? यानी क्रोध, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा जिस रस में आ जाए। ठीक, भयानक तो हो गया भय, और क्रोध का सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे उत्साह वीर रस का हो गया। और विस्मय किसका होता है? तो अद्भुत रस का होता है, आश्चर्य या विस्मय। किसका होता है? अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्रोध का सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 5 नंबर देखते हैं हम लोग, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? श्रृंगार रस, भयानक रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस? तो संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं भैया? संयोग और वियोग श्रृंगार रस के हैं। यानी श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, आगे देखें हम लोग। अगला है 6 नंबर। इसमें आपको बताना है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? जिन्होंने हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ रखी है उनको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रस का संबंध किस धातु से है भैया? श्री धातु है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस या वात्सल्य रस? तो जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित रहता है वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है भैया? तो याद रखेंगे करुण रस की होती है। जहाँ भी शोक की बात आ जाए तो शोक का मतलब होगा करुण रस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? बी। अगर आपसे पूछा था हमने कि बताओ कि भैया क्रोध किसका स्थायी भाव होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव। किसी ने भी जवाब अभी तक नहीं दिया है तो ये रौद्र रस का याद कर लेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। रौद्र रूप क्या होता है? जिसमें गुस्सा होता है। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध होता है। आगे देखेंगे हम लोग।
8 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या है भाई, बताएं। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट बताएंगे सभी लोग 9 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भैया, हास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रौद्र किसका होता है, अभी हमने बताया, बताएं सभी लोग, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, क्या होता है, क्रोध होता है। रति किसका होता है, तो रति भैया किसका होता है, श्रृंगार रस का होता है, ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार शुद्ध वर्तनी में याद रखेंगे श्रृंगार रस का। बीभत्स रस का क्या होता है स्थायी भाव, तो बीभत्स रस का याद रखेंगे जुगुप्सा, या बोले इसी को, जुगुप्सा को ही क्या बोलते हैं, घृणा बोलते हैं, यानी घृणा, ठीक है, घिन। अगला देखेंगे 10 नंबर, 10 में बताना है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भैया इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वीर रस, यानी ऑप्शन नंबर ए है। अब ये किसकी कविता है चमक उठी सन 57 में, तो याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला देखेंगे 11 नंबर, इसमें आपको बताना है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भा से भयानक, भा से भय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 बताना है, शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है। तो रसराज किसको कहा जाता है, रसराज बोलें या रसपति बोलें या अधिपति बोलें, तो किसको कहते हैं भैया, श्रृंगार रस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर, 13 में बताना, हाहाकार हुआ कृण में कठिन वज्र होते थे चूर, यानी हाहाकार हो रहा है, बताएं करुण रस होगा, शांत होगा, भयानक होगा या बीभत्स होगा। तो भैया किसमें होगा, भयानक में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट आपको बताना है 14 नंबर, इसमें आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, रास लिखा है, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे गलती है, रस है। तो श्रृंगार रस का, श्रृंगार भी शुद्ध वर्तनी में नहीं लिखा है, टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है जल्दी में, उसको सही से आधा अच्छे बनाना पड़ता है, इसलिए लोग जल्दी से टाइप कर देते हैं, इसलिए ये शुद्ध वर्तनी में नहीं है, याद रखना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी रति होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे हम लोग 15 नंबर, 15 में आपको बताना है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, यानी निर्वेद बोले तो उदासीन। उदासीन किसको कहते हैं, जो ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, उसको क्या कहते हैं, उदासीन, यानी न मोह माया से मतलब, न किसी सुख से मतलब, न किसी दुख से मतलब, न किसी ईर्ष्या से मतलब, न किसी लोभ से मतलब, उसे कहते हैं निर्वेद। अगला देखेंगे 16 नंबर, 16 में बताना आपको जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो अभी पीछे बताया था बीभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 17 नंबर बताएंगे सभी लोग, अद्भुत रस का स्थायी भाव है क्रोध, विस्मय, उत्साह या भय। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, आश्चर्य या विस्मय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे भाई 18 नंबर, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, मिलन, प्रवास, पूर्वराग या मान। तो वियोग श्रृंगार की स्थिति कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मिलन। मिलन किस में होता है, मिलन संयोग में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है। तो अभी हमने बताया था, अधिपति पूछे चाहे आपसे रसपति पूछे चाहे रसराज पूछे, क्या आंसर होगा भाई, श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। कौन सा रस है ये, वीर रस है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई, उत्साह होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बताएंगे सभी लोग 21 नंबर, साहित्य में रस का अर्थ है किसी रस का आनंद, या साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, या साहित्य की मिठास, या किसी फल का स्वाद। 21 नंबर का सभी लोग आंसर बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, यानी हमने बताया रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। अब वो आनंद कैसे प्राप्त होता है, किसी भी साहित्य को पढ़ने से, नाटक को देखने से, सुनने से जो आनंद होता है उसी को रस कहते हैं। आगे बताना आप लोगों को भैया 22 नंबर क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो भाई जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, उनको कहते हैं संचारी भाव, या इन्हीं को बोलते हैं व्यभिचारी भाव।
आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ये 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है। सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया, बताना है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव या अनुभाव या विभाव या संचारी भाव। 13 नंबर का सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे कि 13 नंबर का क्या हो जाएगा, बताएं सभी लोग जल्दी से जल्दी। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, 13 नंबर का सभी लोग आंसर दें। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भैया, विभाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे भाई, इसमें बताना कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र कविता में कौन सा रस है। तो 24 नंबर का सभी लोग आंसर जल्दी जल्दी से दें, बताएं क्या हो जाएगा। वात्सल्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो कुरुक्षेत्र में ही भैया क्या होता था, लड़ाई होती थी। जहाँ लड़ाई होगी वहाँ यानी उत्साह बनाया जाता है लोगों में गाने वाने बजा के। तो कौन सा रस होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वीर रस होता है। अगला बताएंगे सभी लोग 25 नंबर क्वेश्चन, संचारी भावों की कुल संख्या है 36, 33, 8 या 9। बताएं सभी लोग। तो संचारी भावों की संख्या भैया कितनी है, 33, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, आपको मैंने 10 से 11 मिनट में 25 क्वेश्चन करा दिए हैं और 25 क्वेश्चन में लोग आपका जो है 50 मिनट ले जाते हैं, दूना टाइम ले जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, पढ़ते रहें। बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा, कम समय में ज़्यादा रिवीजन होगा। जो लोग घंटे में करवाते हैं, अपनी रीच बढ़ाते हैं, अपना टाइम बढ़ाते हैं, वो हम आपको यहाँ पे नहीं करते हैं। आपकी केवल तैयारी कराते हैं, बेहतर कंटेंट देते हैं, लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड कंटेंट देते हैं। ठीक है, और सभी को यहाँ पे कमेंट करके आंसर बताना है कि 34वां जो संचारी भाव है उसका नाम क्या है और किसने माना है। ये मैंने पढ़ा रखा है पुराने बच्चों को, वो बताएंगे। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी बच्चे नए हैं तो उन लोगों को इसका आंसर कल बताया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए मेहनत से और बने रहिए हमारे साथ, खूब सारी मेहनत करिए।